हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? एक बार बता दो जल्दी। जल्दी बताएंगे, आवाज आ रही है? कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? क्या मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ। सुनाई दे रहा हूं? दिखाई दे रहा हूं? सुनाई दे रहा हूं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? दिखाई दे रहा हूं? सुनाई दे रहा हूं? यस यस। एक बार चैट में बता देंगे अगर 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 मैं आपको सही तरीके से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो। जल्दी से फटाफट से बता देंगे चैट में। दिख नहीं रहा क्या मैं? क्या हो गया आज? यस 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 यस, सब यस लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। आज मोबाइल में मुझे आप लोगों की चैट्स नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपके यहाँ पे तो मुझे चैट्स दिख रही हैं, पर मोबाइल में नहीं दिख रही हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ है आज? फोन मिलाया जाए भुवन भाई को। भुवन भैया की, तुम्हारे भुवन भैया की खैर ली जाए आज कि कैसे क्यों नहीं दिख रही हैं चैट्स। लो भाई, फोन मिलाया जाए एक बार। हेलो भुवन, मैं क्लास में हूँ और मुझे ना चैट्स दिख नहीं रही है मेरे मोबाइल फोन में। मेरी आईडी ऐड करी थी क्या? एक बार देख लेना। मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, ठीक। चलो भाई, क्या कह रहे हैं? आवाज का क्या कह रहे हैं? आवाज का कुछ तो बोल रहे हैं, आवाज का। चलो, आगे सब, आगे सब। बहुत सही, बहुत सही। क्या सब आ चुके हैं? क्या सब आ चुके हैं? प्राइवेट चैट चल रही हैं। हाँ हाँ, मुझे भी पता है प्राइवेट चैट चल रही है, पर मुझे तो तुम सबकी चैट दिखती है ना बेटा। तुम्हें नहीं दिखती है एक दूसरे की, मुझे तो दिखती हैं। ठीक है, ठीक है जी, मुझे दिखती हैं। हाँ, वरना तुम्हारी चैट कैसे पढ़ पाऊंगा मैं? ओके जी। चलो, आ जाओ भाई, फटाफट से। अच्छा जी, अब एक दो सवाल है मेरे, उनका सही से जवाब देना। एक दो सवाल है मेरे। एनर्जी कैसी है? जोश मीटर कैसा है? जल्दी। एनर्जी कैसी है? जोश मीटर कैसा है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, एनर्जी कैसी है? जोश मीटर कैसा है? जल्दी बताओ। बताओ जल्दी। एकदम बढ़िया। एनर्जी है, हाई है, बहुत सही। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एकदम बहुत ऑनेस्टली बताना, जिन्होंने रे डायग्राम प्रैक्टिस करे, जो कि मैंने कल बोले थे। कल मैंने आपको 6 रे डायग्राम कॉनकेव के बोले थे, 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स के बोले थे। मैंने बोले थे उन सबको प्रैक्टिस करना, तुम्हें याद होने चाहिए। एकदम सच सच बताना बेटा, एकदम सच सच बताना, एकदम सच सच। करा है या नहीं करा? बताओ भाई, करा है या नहीं करा? एकदम सही बताना, झूठ मत बोलना। बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे अगर झूठ बोला तो। जल्दी, क्या बोल रहे हैं? ओके, 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 ओके। नहीं करा, नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? अब मुझे बताओ सही सही। ऐसे ही पढ़ाई करनी है तुम्हें डेली? तो मुझे बता दो एक बार। 1 मिनट देना जरा मुझे, जरा 1 मिनट देना मुझे। क्यों नहीं करा? बताओ, क्यों नहीं करा? यार देखो, मैं आज बोल रहा हूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करता, मैं उनमें से नहीं हूं जो कि बार बार अपनी चीजें दोहराऊंगा। मैं पहले ही बता देता हूं, और मैं आज एकदम क्लियर कट टू कट बात बोलता चल रहा हूं तुम्हें, तुमसे एकदम क्लियरली बोल रहा हूं तुमसे ये चीज कि आपका जो होमवर्क होता है, यानी आपका जो काम होता है, वो अगर आप डेली नहीं करोगे, आप आरंभ बैच के अंदर हो, चाहे आप किसी भी बैच के अंदर हो, वो जो आप ड्रीम देख रहे हो, वो जो आप सपने देख रहे हो ना, 95% के बहुत बेहतरीन मार्क्स लाने के, वो सपने कभी पूरे हो नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, राइट? ये बहुत बड़ी रियलिटी है। सही है। यानी अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि अच्छे मार्क्स लेकर आने, और तुम उतनी मेहनत करना नहीं चाहते, तो वो आएंगे नहीं कभी। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अभी तुम्हारे सीनियर का रिजल्ट आएगा, कुछ दिनों में आने वाला है रिजल्ट, ठीक है? वो आएंगे, उनमें से जो टॉपर होंगे, जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, वो हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, हम उनके साथ इंटरव्यू लेंगे, है ना, उनसे मिलने भी जाएंगे बहुत बच्चों के घर पे।
तुम चाहते हो कि अगले साल ऐसा सब तुम्हारे साथ भी हो? बिल्कुल चाहते होगे, पर ऐसा सब होगा तब जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे। सिंपल बात है ना, ये चीज याद रखनी है हमें। आई समझ में? ये चीज हमें याद रखनी है। तो वो कंसिस्टेंसी का गेम है बेटा सारा का सारा। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मैं आज रिपीट भी नहीं करूंगा, मैं आज रिपीट भी नहीं करूंगा फिर से। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बार 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 वो रे डायग्राम वापस से आज बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था उनको प्रैक्टिस करे बिना क्लास में मत आना। सिंपल बात है। ठीक है जी, ठीक है, चलें, आ जाओ, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो, अब एक नई हेडिंग डालेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, नई हेडिंग डालो, न्यूमेरिकल। चलिए, न्यूमेरिकल हेडिंग डालेंगे, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, यस यस यस, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या है न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा? देखेंगे। देखो, न्यूमेरिकल समझने से पहले आपको कुछ साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए जो अब मैं बताने वाला हूं, ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि एक बार गौर फरमाना, कल हमने क्या पढ़ा वो आप सबको पता है। कल हमने रे डायग्राम्स पढ़े, वो रे डायग्राम सबको समझ में आए, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर सबको समझ में आई, सारी चीजें क्लियर हो गई थी। आज हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? देखो, मुझे नहीं पता तुम कहां से पढ़ रहे हो। तुम शायद आरंभ बैच के साथ साथ अपने स्कूल से भी पढ़ रहे होगे, राइट? है ना? कुछ लोग शायद कहीं ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग भी जाते होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जबरदस्ती भेज देते हैं है ना? तो मुझे पता है तुम अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हो, पर मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, मैं एक रूल बताऊंगा साइन कन्वेंशन का, और वही रूल हर जगह फॉलो होगा। उस रूल के अलावा तुम्हें कोई रूल नहीं लगाना। एक रूल बताऊंगा, आंसर सही आएंगे। देखो, अगर कोई भी मिरर है, या फिर हम आगे जाकर ना लेंस भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर अपन लेंस वगैरह भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है? चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, एक रूल याद रखना, अगर कोई चीज लेफ्ट में है, अगर कोई चीज लेफ्ट में है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर कोई चीज राइट में है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या बोला? अगर कोई चीज राइट लेफ्ट में है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर कोई चीज नीचे है तो नेगेटिव। क्या ये चीज समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या है पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या है पॉइंट क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये पॉइंट हमें क्लियर है? क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सही है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, डन, एकदम एकदम क्लियर है। इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, इतना हमें समझ में आ गया। अगर तुम ये समझ गए ना जो मैंने अभी आपको लिख के दिया, यहां पर आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त है। पूरा चैप्टर समाप्त, सही में, सही में। हाँ, यही रूल से अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो। रूल एक ही होगा, कोई चीज लेफ्ट है तो नेगेटिव, कोई चीज राइट में तो पॉजिटिव, कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव, कोई चीज नीचे है तो नेगेटिव। अब भैया क्या है पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, वो तो बताओ। देखो, यहां पर कुछ चीजों को मैं डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहले यू है ना, यू, और एक होता है वी। अब नाइन्थ क्लास में u का मतलब क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता था बेटा? v का मतलब होता था फाइनल वेलोसिटी, राइट? सबको याद है। अब यहां पर u और v के मतलब बेटा अलग अलग हैं। क्या क्या है u और v के मतलब, वो समझने की कोशिश करना। जो आपका u होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये मिरर है, ये कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखता हूं? ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा लेफ्ट साइड में रखूंगा। ऑब्जेक्ट को बेटा मैं कहां रखूंगा? लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो मोमबत्ती जी को यहां पर रख दिया। तो मोमबत्ती जी से लेकर मिरर तक का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा u, ये डिस्टेंस होगा u, ठीक है? v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस, यानी मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो अपना कहलाएगा क्या? v। वो अपना क्या कहलाएगा? v। क्या बात समझ में आई? सही है, बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा, है ना? हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, है ना जी? इसमें तो कुछ नया नहीं है। इसमें ग्लिच, क्या ग्लिच, क्या ग्लिच हो रहा है?
क्या ग्लिच आ गया? क्या हुआ? क्या ग्लिच आ रहा है? कुछ हो रहा है क्या लाइव में आज? लाइव में कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या बेटा लाइव में? एक बार बताना, आपको इश्यू आ रहा है तो। अब वो उन बच्चे बोल रहे हैं आज इशू आ रहे हैं, एक बार चेक करो यार, मैं क्लास के अंदर हूं। वो क्लास से रिकैप हो रहा है और वो बैक साइड जा रहा है और बच्चे बाहर जा रहे हैं क्लास के। क्लास बैक हो जा रही है ऑटोमेटिकली। इसको सही कराओ ना जल्दी। ठीक है। हाँ, क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था मैं? ठीक है, क्या बता रहा था? कुछ बच्चों के नहीं भी आ रहा, नो ग्लिच कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि ग्लिच आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई, क्या बोला मैंने? u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v है इमेज का डिस्टेंस। मान लो ये अपना मिरर है कॉनकेव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो ये था। अच्छा, इमेज कहां बनेगी? मान लो इमेज आपकी बन जाती है यहां पर बन गई आपकी इमेज, यहां पर बन गई इमेज। तो जो इमेज से मिरर का डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा v। वो आपका होगा v। और ये जो स्मॉल f है ये क्या होता है? ये होता है आपका फोकल लेंथ। ये होता है आपका क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? समझने की कोशिश करना बेटा, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, मजा करोगे तुम। क्या? देखो, समझने की कोशिश करो। ये आपका मिरर है, तुम खुद बताओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस मिरर का नाम बता दो पहले तो। क्या है भैया? कॉनकेव मिरर है ना? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब तुम मुझे खुद बताना बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है। मान लो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। तो मैं u की वैल्यू क्या लिखूंगा? u की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा मैं? जल्दी बताओ। u की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? u की वैल्यू मैं लिखूंगा -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है। जो भी चीज मिरर के लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी जो इमेज है वो इमेज यहां पर बन रही है ना, और वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा? v की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। आया? आप समझे नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? हाँ, अब दूसरी चीज समझना, ये मिरर कौन सी है? कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहां पर होती है? ये कॉनकेव मिरर है, कल हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ यहां पर होती है या फिर यहां पर होती है? लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है? अरे भैया सबको मालूम है। अरे अक्खा मुंबई को मालूम है। क्या क्या बोलते हैं, फिल्म का डायलॉग है ना, अक्खा मुंबई को मालूम है ना? मराठी नहीं आती मेरे को यार, है ना? हाँ, मैं अभी गया था मराठी, चलो उसका किस्सा लास्ट में सुनाऊंगा। चलो चलो, है ना, अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। क्या क्या मालूम है? कि लेफ्ट साइड में होती है फोकल लेंथ। यानी ऑलवेज रिमेंबर, स्टार मार्क करके नोट कर लो कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो चलो अब अपन कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं यार, है ना? कॉन्वेक्स को क्यों छोड़े, है ना? हम भेदभाव नहीं करते। अब एक बात बताओ, ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो u की वैल्यू क्या होगी? मान लो यहां से यहां का डिस्टेंस है 20 मीटर, तो u की वैल्यू क्या होगी बेटा? -20। -20 क्यों? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा हमें कैसी लेनी होती है? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ कहां होती है? यहां पर होती है, यहां पर होती है? यहां पर होती है। याद आया? याद आया? एफ सी, याद आ गया? यानी इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? यहां पर स्टार मार्क करके लिख दो कि कॉन्वेक्स की क्या होगी? कॉन्वेक्स की एफ हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, कुछ नया तो नहीं, कुछ डिफरेंट तो नहीं, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ, ये इमेज कहां बनाता था? याद करो, ऐसा कुछ होता था कि इमेज आती थी, ऐसे टकराती थी, दूर दूर चली जाती थी। याद करना एक बार, ऐसे चली जाती थी, फिर हम ट्रैक करते थे, है ना? याद करो, पैरेलल लाइंस इधर उधर जाती थी, फिर कहां पर मिलती थी? फोकस पे जाकर, तो इमेज ऐसे यहां पर बनती थी। क्या बात सबको याद आ रही है? क्या बात सबको याद आ रही है? किस किस को याद आ रही है? हाँ भैया याद है। यानी क्या मैं इसमें बोल सकता हूं कि जो इमेज बनती है वो भी राइट साइड में बनती है। मान लो ये डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी?
v की वैल्यू क्या होगी +20 सेंटीमीटर। क्या है बात समझ में आई? क्या साइन कन्वेंशन हमें समझ आए? यस और नो? बताओ। ठीक है, डन। कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी? बहुत बच्चे आज लाइव में ग्लिच ग्लिच लिख रहे हैं। क्या हो गया भाई आज? क्या हो गया आज? क्या हो गया आज? ठीक है, डन डन। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हाँ पीछे जा रही है क्लास, क्लास पीछे जा रही है। मैं समझ गया तुम्हारा क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मैंने अभी बोल दिया है। ठीक है ना? ठीक है, मैंने तुम्हारा इशू आगे पहुंचा दिया है, टीम को पहुंचा दिया है बेटा, तुम्हारा इशू टीम को पहुंचा दिया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। चलो आ जाओ। ये क्या समझ आया? क्या साइन कन्वेंशन समझ आया? नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? एकदम क्लैरिटी, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप मजा आया। सही है बेटा। अब बढ़ेंगे आगे। अब कहां बढ़ेंगे बेटा? अब हम बढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे अब हम? ये हम समझ गए। अब हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन यही है। आप किसी भी किताब को उठा लो, इस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। अभी करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। तेरे प्रशांत भैया तुझे अभी करा देंगे, तो इतनी लोड मत लिया कर, टेंशन मत लिया कर। चल न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और यह है मिरर की फोकल लेंथ। पहला मिरर फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यह है पहला मिरर फॉर्मूला। अब अगला एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता। क्या होता है मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। इमेज होगी ना, इमेज की भी एक हाइट होगी। अरे मोमबत्ती जी की एक हाइट थी, एक इमेज की हाइट थी। कभी कभार तो मोमबत्ती जी की इमेज बड़ी बन रही थी, कभी छोटी बन रही थी। याद है सबको? याद है सबको? हाँ अब याद आ गया। अब दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा याद आ गया। हाँ यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? ये होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो, नोट भी कर लो, नोट भी कर लो। द रेशियो ऑफ the height of image by height of object is called magnification। चलिए अब पता है मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो कि तुम्हें याद रखना है। क्या होता है वो? याद रखना। मैग्निफिकेशन, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? -v/u। इसमें v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई दुविधा, परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, कोई दिक्कत? चलो चलो चलो, बहुत सही बहुत सही है ना। डन है, डन है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सही है। अब हमें दो फॉर्मूले पता चल गए बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन याद रखना, यहां पर लिखी हुई है। मैग्निफिकेशन डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं क्या? मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद रखना, -v/u। और फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज
डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल क्या यहां से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो मेरा आंसर है 101%। देखो भाई पेपर में आएगा, मिरर फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, 101% आएगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 भैया पेपर लीक कर दो बेटा, जहां पर आप हो, जिस बैच में आप हो, है ना, मुझसे पढ़ रहे हो, पेपर ऑटोमेटिकली लीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है चलो भाई। ओह केबीसी भाई, प्रशांत भैया, आज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। वाह यार, मेरे को एडिट कर दिया यहां पर भाई, ये क्या कर दिया, मेरे को अमिताभ बच्चन की तरह एडिट कर दिया। आवाज में उतनी तो वो भी नहीं है मेरे यार, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, मजे करेंगे, मस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। चलिए भाई कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपको दिखा, ये देखो, ये सॉल्व करके बताओ। रुको इसको, रुको इसको, रुको इसको, रुक जाओ, इसको मत करो अभी, इसको मत करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, है ना, रुको रुको, इसको मत करो डायरेक्टली, है ना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कोई बढ़िया सा सवाल, कोई बढ़िया सा सवाल, मैं आपको चाह रहा हूं कि मैं आपको कुछ अच्छे सवाल करा पाऊं पहले, ताकि आपका भी थोड़ा दिमाग खुल जाए, आपका भी क्या खुल जाए, दिमाग, अभी तुम्हारा दिमाग क्या है ना, बंद हो रखा है ना, अभी तुम्हारा दिमाग क्या है, आपका दिमाग अभी बंद हो रखा है बेटा, तो उसको खोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो, चलिए सॉल्व करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना होता है, एक एक करके ट्रिक समझो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। क्या है, अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती थी बेटा, इस प्रकार से होती थी, एक मिनट, इस प्रकार से होती थी, क्या याद है सबको, इस प्रकार से होती थी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती थी, कैसी होती थी, पॉजिटिव होती थी, बताया था, बताया था, याद आया, याद आया, याद आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर गिवन है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को यहां पर कहीं पर 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है, यानी यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर। क्या सब यही बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर होगी, क्या सब यही बोल रहे हैं, इतना मारूंगा ना तेरे को मैं, इतना इतना मारूंगा, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, कैसे होगी 10, -10 नहीं होगी, -10 नहीं होगी, गुस्सा दिला रहे हो, -10 नहीं होगी, एक बात बताओ, -10 नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में क्या होता है, -10 लगेगा, सिंपल, क्या बात कर, ठीक है। अगला देखो, फोकल लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 15, यानी तो फोकल लेंथ कैसी होगी, प्लस की होगी या नेगेटिव की होगी, प्लस होगा, क्यों होगा बेटा, क्योंकि उस तरफ है फोकल लेंथ, उस तरफ है, अब पकड़ रहा है तो अब पकड़ रहा है, तेरे को एक दो बार थप्पड़ नहीं पड़ते ना जब तक दिमाग ही नहीं चलता ठीक है, आ जाओ, चलो ये दो चीजें हमें गिवन है, क्लियर है, निकालना क्या है, फाइंड दी पोजीशन एंड दी नेचर, यानी हमें सबसे पहले तो देखो पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वी निकालना है, और जब भी क्वेश्चन में गिवन हो ना नेचर निकालो, इमेज का नेचर, तो पता है तुम्हें क्या निकालना होता है, तुम्हें निकालना होता है वहां पर मैग्निफिकेशन, नेचर का मतलब होता है बेटा मैग्निफिकेशन, निकालो, अभी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन इसी को सॉल्व कराते समय, ठीक है। सबसे पहले वी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मिरर फॉर्मूला सबको आता है, बहुत सही। अब देखो 1/v, u क्या है, माइनस का है बेटा, माइनस का है 1/10, ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है ना, बहुत बढ़िया। अब इसको देखना बेटा, मैं यहां पर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 प्लस 1/10। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें जीवन का सबसे कठिन काम करना पड़ेगा, जो कि तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम, हाँ एलसीएम, कैसे लेते हैं एलसीएम बेटा, पढ़ा था भैया, एलसीएम इतना टफ, ओ माय गॉड, एलसीएम, जिन मूर्खों का एलसीएम लेना नहीं आता, पहले तो एक चुल्लू भर पानी लेंगे, उसमें ऐसे बनाएंगे और उसमें ऐसे मतलब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं बता देता हूं, 15 है, 10 है, उसका एलसीएम लेना है, पहले देखो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2, ठीक है भाई।
अब क्या करेंगे अपन, अब देखो 3 से डिवाइड आ गया 1 2, फिर 2 से डिवाइड हो गया 1 1, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया कितना 30। ठीक है भाई, एलसीएम 30 आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है छठी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, एकदम छठी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं एलसीएम। हाँ है ना। अब देखो 15 से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था 32, तो ये आ जाएगा 2। ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये आ गया 5/30। ये सही में ऐसा लगा है 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। इसको काट दो, ये आ गया है ना, इसको भी काट दो जैसे उसने भी तुम्हारा काटा था। ये आ गया आपका 1/6 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई बेटा 1/v की। देखो 1/v की, तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आई 1/v की, तो v की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें शुक करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा घुमा दो, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। क्या यही आया सबका, क्या यही आया सबका आंसर, बताओ। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक चीज, अब ये तो हमने निकाल दिया, पोजीशन तो हमने निकाल दी। अब मैग्निफिकेशन कैसे, देखो जब भी बोला जाए नेचर, नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकाल दिया करो, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था -v/u, क्या सबको याद है। v की वैल्यू क्या है 6, u की वैल्यू क्या है -10, पुट कर दो बेटा, पुट कर दो, -6 डिवाइड बाय -10, ये माइनस आ गया तो -6 हो गया, और ये -10 था, यही होता है। क्या आ गया आंसर, ये आ गया, माइनस माइनस कट जाएंगे, 0.6, 0.6, 0.6। अब इस मैग्निफिकेशन से नेचर कैसे पता चलता है, अब मैं वो तुम्हें बताने वाला हूं, और अपनी कॉपी के अंदर कहीं पर लिख लेना। देखो भाई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई प्लस का 0.6, प्लस का 0.6, यही आया, यही आया, यही आया था ना, प्लस का 0.6, माइनस नहीं था। हाँ, अब मैग्निफिकेशन आपको दो चीजें बताता है, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है इसको, पर इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिकली। देखो कैसे, याद रखना दो चीजें हैं, एक तो है यहां पर पॉजिटिव का साइन, और एक है ये वाली वैल्यू, है ना बेटा। अब देखो, जब भी आपका मैग्निफिकेशन पे, जब भी आपके मैग्निफिकेशन पे आपको पॉजिटिव का साइन दिखे, तो इमेज आपकी हमेशा होगी वर्चुअल, और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। और जब भी मैग्निफिकेशन पे आपको नेगेटिव का साइन दिखे, मान लो यहां पर नेगेटिव का साइन होता, तो क्या बोलते हैं हम, इमेज हमारी है रियल और इमेज है इन्वर्टेड। अभी बता भी दूंगा, और क्वेश्चन के साथ समझ भी जाओगे, ठीक है। तो यानी अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है वर्चुअल इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो क्या बोलोगे, रियल इन्वर्टेड। नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। अब दूसरी चीज पे, अगर इसकी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक ही चीज बताते हैं, क्या बताते हैं, ये कि रियल है वर्चुअल है, बस। अब जो आगे वाली वैल्यू है, जैसे यहां पर 0.6 है, अब अगर आगे वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ये पता क्या बताएगा, ये बताता है कि इमेज जो है वो स्मॉल है। और अगर m की वैल्यू मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, तो ये बताता है कि जो इमेज है वो लार्ज है। इमेज कैसी है बेटा, लार्ज है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। गाना बजा दो, गाना क्यों बजा दूं, गाना बजा दो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, गाना क्यों बजा दूं, क्यों, क्यों भाई, क्यों गाना क्यों, वो तो तुम्हारे शोभित भैया करते हैं ना। मेरे से गाना बजाने का क्यों कह रहे हो, गाना बजा दो क्या होता है, मेरे से बोलो रोस्ट कर दो, अभी रोस्ट कर दूंगा, तो अभी रोस्ट कर दूंगा। तो सुनो भाई, क्या सुनाई थी ना, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे बेटा पढ़ ले, पीछे देख तेरी मम्मी है खड़ी। आने वाला नहीं, रोस्ट करना हो तो बताना, तो मैं रोस्ट कर सकता हूं मैं। चलो चलो, अच्छा अब ये समझ आ गया। अब अगर मैं इस वापस से आऊं इस क्वेश्चन पे, तो यहां पर प्लस का 0.6 क्या बता रहा है, दो चीजें बता रहा है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और इमेज छोटी है। इमेज कैसी है, छोटी है, कैसी है, छोटी है, ठीक है नहीं, हाँ 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 हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए,
है ना, डन है, डन है। क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो एक कॉन्वेक्स का क्वेश्चन कर लिया, अब एक कॉन्केव का भी क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। एक कॉन्केव का भी क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, है ना, एक कॉन्केव का भी क्वेश्चन करते हैं। देखो, आ रियल इमेज नहीं, एक मिनट रुको यार, ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं यार, ये क्वेश्चन बच्चे अभी करेंगे कैसे इतनी जल्दी, इतने सारे सवाल, क्या सवाल दे रहे हैं भाई यार, एक मिनट। हाँ ये लो, ये लो भाई, इसको करो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। चलो, आ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में कहा कितनी दूर खड़ा करा है, 20 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर। यस और नो, यस और नो, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज 10 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी जो इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो बेटा हाइट है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन थी बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन थी 5 सेंटीमीटर, कितनी गिवन थी, 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, आपको यह बताना है कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा। कैसे बताओगे मैग्निफिकेशन, तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और तुम्हें लग रहा था कि तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे और तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, पर यहां पर तुमने एक और बार मूर्खता कर दी है। सोचो कहां गलती कर रहे हो, दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, खुद से सोचो, गलती कहां कर रहा हूं मैं, गलती कहां कर रहा हूं मैं, सोचो भाई, कहां गलती कर रहा हूं मैं, पकड़ लिया, बच्चों ने पकड़ लिया, ठीक है, वेरी रन, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो देखो, इसमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को रखा है सीधा, ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही हम रखते हैं, पर इमेज बन रही है रियल, देखो गिवन है कि 10 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है और वो जो है वो रियल है। जब भी इमेज रियल बनती है बेटा तो वो कैसी बनती है, रियल का बड़ा भाई कौन है, इन्वर्टेड, उल्टी, यानी जो इमेज बनेगी बेटा वो उल्टी बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी, उल्टी उल्टी। और तुम्हें पता है कोई चीज ऊपर होती है तो वो पॉजिटिव, कोई चीज नीचे होती है तो वो नेगेटिव, यानी हाइट ऑफ द इमेज पे हमें एक नेगेटिव का साइन लगाना था जो कि हमने नहीं लगाया। अब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, अब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, ठीक है जी, अब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो अब आ गया -2, ये है मैग्निफिकेशन, ये है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, समझे, साइन कहां पर लगाना होता है वो बहुत जरूरी है, आप वो देखो कि साइन सही जगहों पे तुम लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, ठीक है, यस, यस, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A convex mirror used for rear view of the automobile has the radius of curvature of 3 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स दी फोकल लेंथ, बताया था, कल बताया था या नहीं बताया था दोस्तों, बिल्कुल बताया था, ठीक है भाई। अगर एक चीज बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 3/2, क्या यही होगी कि फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 3/2, ठीक है। अब ये देखो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे बनाकर चेक कर लिया करो, इसकी फोकल लेंथ यहां आती है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बस है, जो कि 5 मीटर दूर है, तो हमेशा याद रखना u की वैल्यू तो मैं हमेशा नेगेटिव ही लूंगा, वो तो सबको पता है ना, u की वैल्यू तो मैं हमेशा नेगेटिव ही लेता हूं। चलो क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, बताओ भाई कैसे निकालोगे, हमें v निकालना है और हमें m निकालना है, कैसे निकालोगे, वही वही सेम अपनी मैथ्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ का काम है बेटा और कुछ भी नहीं है, कर दोगे सॉल्व, क्या कर पाओगे, करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, ठीक है भाई, आ जाओ, 1/v
प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लिखा। अब कैलकुलेशन में गलती मत करना, असली स्टूडेंट वही है जो कि मास्टर के बोर्ड पे देखता ही नहीं है। इसका मतलब नहीं आंख बंद करके बैठ जाओ, इसका मतलब अपनी नोटबुक पेन पे लिखते चलो, क्वेश्चन समझ आ रहा है लिखते चलो, खुद सॉल्व करो, करो भाई सॉल्व करो। ठीक है, 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है, u क्या है मेरा 5। अब ये देखो ये आएगा नीचे 3 ऊपर 2। ठीक है भाई, इसको उधर ले जाते हैं तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 1/5। 5 और 3 का एलसीएम होता है बेटा 15। कितना होता है 15। ठीक है, एलसीएम आ गया 15, ये आ गया 10 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 13/15। 1/v की वैल्यू आ गई बेटा 13/15। अब लास्ट में क्या करते हैं उल्टा रेसिप्रोकल, v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, v की वैल्यू आ जाएगी 15/13, है ना। क्या सबका यही आ रहा है पॉजिटिव का 15/13 मीटर। चेक करके बताओ कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने कैलकुलेशन में, बताओ सबका यही आ रहा है, बहुत से। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, किसका, ये डिस्टेंस आ गया इमेज का। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे भैया, अरे ये तो बहुत सिंपल है रे, -v/u है ना। तो v की वैल्यू है 5/3, u की वैल्यू है -5। कितना -5, ये 15/3 ये -5। ठीक है भाई, तो लगा देते हैं -15/13 है ना, डिवाइड बाय -5, डिवाइड बाय -5। माइनस से माइनस बेटा कट जाएंगे, ठीक है जी, माइनस से माइनस काट दो। ये 5 से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 गुना, तो ये आ गया आपका 3/13। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई 3/13। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग लगभग 0.2, है ना, लगभग लगभग 0.2। यही आ रहा है सबका, बहुत सही, बहुत सही, है ना, यही आ रहा है, सही है, सही है, सही है ना, सही है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ऊपर 2 क्यों लिया, सबके आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं, क्या हो गया, सबके आंसर कैसे अलग अलग आ रहे हैं। 3/2 है क्या, 3/2 है क्या, 3/2 है। अरे मूर्खो, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ आपकी क्या है, फोकल लेंथ आपकी 3/2 है। 1/f यहां पर लिखा है, 1/f लिखा है, तो ये f की जगह नीचे आएगा 3/2, नीचे आएगा, देखो f की जगह मैं लिखूंगा 3/2, तो एक 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो 2/3 नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गणित बहुत सही, बहुत सही सर, बार बार ग्लिच हो रहा है, बहुत सही, चलो, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल मैग्निफिकेशन आ गया। अब ये मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, ये मैग्निफिकेशन ये बता रहा है सबसे पहली बात कि इमेज जो है वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। दूसरा क्या बताएगा कि इमेज छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, एकदम छोटी होगी। कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाँ 0.23 लगा लो यार, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं बहुत सारे। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाओ। कहाँ गए, कुछ बढ़िया सा सवाल दे दो भैया, हम भी कोई बढ़िया सा सवाल लगा लें। अगर आप हमें कोई बढ़िया सा एक सवाल दे दो तो मजा आ जाए, मुझे भी, है ना, मजा आ जाए। 1 मिनट रुको, रुकना जरा। कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव, ये रही भाई, ये बढ़िया सवाल है, चलो सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करेंगे। ये है टाइप 2, टाइप 2 के क्वेश्चंस, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन। स्कूल में अलग तरीके से कराया है भैया, मेरे दोस्त जो तरीका मैं करा रहा हूं, अल्टीमेटली तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में जाना है ना, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तरीका वैलिड है, ठीक है। बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, हर बच्चों को कराता हूं, मार्क्स उनके अच्छे आते हैं, तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं उतना इनफ है, ठीक है। चलो, सब टीचर के अलग अलग तरीके होते हैं यार कराने के क्वेश्चन को, है ना। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द साइज
27 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट, देखो ये क्या है, ये उसकी हाइट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर कौन सी है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ हमें 18 दे रखी है। तो एक बात बताओ, कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, याद आ गया। हाँ, कभी भी याद ना आए डायग्राम बनाना चेक कर लेना, इस तरफ होता है, ठीक है, नेगेटिव। चलो क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, क्या एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड so that the sharp focused image can be obtained। यानी मिरर से कितनी दूर मैं एक स्क्रीन को लगाऊं कि उस स्क्रीन के ऊपर एकदम बढ़िया इमेज आ जाए। अब मैं बताऊं, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये स्क्रीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें तुम्हें झुटला रहे हैं, पागल बना रहे हैं। एक बात बताओ, मुझे किसी चीज की इमेज निकालनी है और मुझे स्क्रीन को लगाना है उस जगह पर जहां पर उसकी इमेज बने, तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कुछ फाइंड आउट नहीं करना, मुझे वी फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि भाई जहां पर इमेज बनेगी उसी जगह पर तो मैं जाकर स्क्रीन लगाऊंगा, उस स्क्रीन के ऊपर मुझे इमेज चाहिए, तो जहां पर वी होगा, जहां पर इमेज बनेगी वहीं पर ही तो मैं स्क्रीन लगाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं निकालना, वी निकालना है, वी निकालना है बेटा। सॉल्व करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ। थोड़ी यहां पर मैथ्स है, थोड़ी यहां पर मैथ्स है ना, फिजिक्स में बहुत अच्छी खासी मैथ्स है ही, आपको पता ही है ना। तो बस मैथ्स में कोई गलती मत करना, बाकी तो तुम कर लोगे, है ना। v हमें निकालना है, u की वैल्यू है माइनस का 27। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर लेकर जाता हूं, तो ये आ गया 1/27 माइनस 1/18, ये किसकी वैल्यू हो गई, 1/v की वैल्यू हो गई। ठीक है, 27 और 18 का एलसीएम क्या होता है बेटा, देखो 27 और 18 का अगर मैं एलसीएम लूंगा, सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा, है ना, है ना, देखते चलना, फिर 3 से करूंगा, कितना आ गया, 3 3 जा, और ये 3 2 जा, फिर 3 से और फिर 2 से, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आ गया कितना, जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 56। कितना आ रहा है बेटा, 56। सभी का वही आ रहा है मैं ऐसा तो नहीं मेरा अलग आ रहा है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, मेरा तो कुछ अलग नहीं आ गया बेटा, बता दिया करो। नहीं 56 थोड़ी ना आ रहा है, कितना आ रहा है एक बार बताना, 54 आ रहा है, 54 आ रहा है, बहुत से बहुत से। ठीक है जी, तो एलसीएम आ गया 54, है ना। देखो भाई एलसीएम लिख लेता हूं 54 यहां पर, और देखना यहां पर ये 2 और ये कितना, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 3, है ना, माइनस का 3। तो 1/v की वैल्यू आ गई ये, इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा माइनस का 1/54, माइनस का 1/54, ये v की वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है। तो क्या करूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर, माइनस का 54 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है डिस्टेंस। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जो इमेज बनी है वो लेफ्ट साइड में बनी है। कहां पर बनी है बेटा, वो लेफ्ट साइड में बनी है, यानी अगर यहां पर मिरर थी तो इस मिरर के लेफ्ट साइड में आपकी इमेज बनी है। आया, चमका, आया, थोड़ा कनेक्ट हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा आ जाएगा। नेगेटिव का साइन आ रहा है ना बेटा, नेगेटिव का साइन आ रहा है, याद आ गया। चलो ये आ गया आंसर। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं नेचर निकालने के लिए। ठीक है, कहां निकालूं, जगह ही नहीं बची भैया, कहां निकाल दूं, कहां निकाल दूं, मैग्निफिकेशन थोड़ा साइड ले लूं भैया जी, थोड़ा सा साइड हो जाओ, हम यहां पे निकाल लेते। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालता हूं, यहां पे मैग्निफिकेशन होता है -v/u। अच्छा, v की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी माइनस का 54 है, इस माइनस को बाहर ले लो, ये आ गया माइनस का 54 डिवाइड बाय u क्या है, माइनस का 27, माइनस का 27। ये माइनस से माइनस अंदर के कट गए, ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया, बता दो यार, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, है ना। पर बाहर एक माइनस बचा हुआ है, तो आंसर आ गया माइनस का 2, माइनस का 2। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बेटा कि रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, और 2 का मतलब क्या है कि इमेज बड़ी है, डबल साइज की है। कैसी है, डबल, है ना, डबल साइज की है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना, अब बोल रहा है कि तुम इमेज की हाइट निकालो। क्या हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी, ये गिवन थी, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन थी। अब मैं एक और फॉर्मूला यहां पर लगाने जा रहा हूं बेटा, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है ना, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। और यहां पर मैं लिखता हूं कि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया है,
जो कि अपना आया -2। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है जो कि है हमारा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, तो जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो आएगा -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है? इमेज उल्टी है, इमेज उल्टी है। बताओ क्या बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो जल्दी बताओ। बताओ। नहीं समझ आया भैया? भैया क्या हो गया अचानक से? दिमाग कैसे फट रहा है भैया मेरा? मैं समझाऊंगा तुझे, रुक जा, रुक जा, रुक जा। देखो, मिरर के क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर तुमने मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, जब हम आगे लेंस करेंगे ना, लेंस, तो लेंस के क्वेश्चन तुम खुद ब खुद कर लोगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंस और मिरर का सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना? लेंस और मिरर में उतना ही फर्क है जितना कि लड़का और लड़की में। ठीक है, उतना ही फर्क है, उतना ही फर्क है, वो तुम आगे समझोगे। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है ना? चलो चलो, एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, हमें यू गिवन था, एफ गिवन था। नेगेटिव साइन याद रखना, कोई चीज लेफ्ट में नेगेटिव, कोई चीज राइट में पॉजिटिव, कोई चीज ऊपर पॉजिटिव, कोई चीज नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हमें वी निकालना था। साइन कन्वेंशन लगाया, साइन कन्वेंशन लगाया, और मैंने मिरर फॉर्मूला की मदद से वैल्यूज पुट करी, और मेरा आंसर आ गया कितना? -1/54। यानी आ गया आपका क्या? -54 सेंटीमीटर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आप कैलकुलेशन सही करो। ये जो एलसीएम वाली कैलकुलेशन होती है ना बेटा, इनकी प्रैक्टिस आपको लगानी पड़ेगी। मुझे पता है तुम यहीं पे फंस रहे हो, हर साल बच्चे फंसते हाँ, हर साल बच्चे फंसते हैं इसमें, तो इसकी प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने मैग्निफिकेशन निकाला। मैग्निफिकेशन निकालना बड़ा सिंपल था, कैसे? -v/u, v की वैल्यू भी गिवन थी, u की भी थी, मैग्निफिकेशन आ गया। अब मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी थी, कैसे निकाला? हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाला? मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था, निकाल लिया। सिंपल 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 सिंपल, बताओ, एकदम मजेदार मजेदार। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। चलो चलो, अब कुछ कुछ क्वेश्चन बताते चलना फटाफट से, आंसर बताओ। अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज। इरेक्ट यानी इरेक्ट का एक और भाई होता था वर्चुअल। ठीक है, अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहा है? एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, और उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ क्या है? वो है 10 सेंटीमीटर। और उसको क्या करना है? इस इंसान को इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट इमेज कब बनती है? जब इमेज वर्चुअल बनती है। ठीक है, और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब ये क्वेश्चन ना बहुत प्यारा सवाल है, कोई बता देगा इसका आंसर? सभी बता देंगे। क्यों? देखो, याद करो धुंधली यादों में। नहीं नहीं बेटा, उतना याद नहीं करना, वो वाले लम्हे याद नहीं करने तुम्हें। वहां से वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। हाँ, कल तक, कल तक, बस कल तक, कल तक। हाँ कल कल तक, ठीक है, कल तक याद करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ लिया था कि कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा केस था जब वो वर्चुअल इमेज बनाता था। वो केस क्या था? जब मैंने मोमबत्ती जी को एकदम अपने नजदीक क्या बोल देता हूं मैं, मोमबत्ती जी को एकदम करीब बुला लिया था, और उसको फोकस और पोल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था, है ना? यानी फोकस और पोल के बीच में, है ना? तुम्हें पता है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यानी अगर मेरी ऑब्जेक्ट यानी मोमबत्ती जी 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होगी तो भैया वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर 10 सेंटीमीटर से बाहर होगी तो यानी लेस देन 10 सेंटीमीटर, लेस देन 10 सेंटीमीटर। कल पढ़ा था बेटा ये, कल पढ़ा। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना? क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो अगर 10 के अंदर अंदर होगा तो ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल लगाते हैं। If a height of an object is 4 centimeter and the height of the image
इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन। ये तो बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है, इमेज की हाइट हमें गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। मान लो कि जो इमेज फॉर्म्ड है, इमेज नहीं, रियल ले लेते हैं, रियल ले लेते हैं भैया, रियल ले लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, है ना, ये भी हमें गिवन है। अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या आएगा, क्या आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, देखो रियल इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव का 8 सेंटीमीटर। क्यों क्यों, क्योंकि भैया रियल इमेज यानी उल्टी, हाँ उल्टी, जैसे वो फिल्मों में चुड़ैल को नहीं दिखाते उल्टी, वैसे ही। और ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव ही आएगी, है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट तो सीधी होगा, वो तो सीधा होता है एकदम स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट। चलो बहुत सही, तो अब पुट कर दो वैल्यू को, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तो कुछ है ही नहीं यार, अब तो कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया -2। क्या आ गया, -2, -2। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, between which point should be a object placed for a concave mirror to get magnification of -3। क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन से दो पॉइंट होने चाहिए जिसके अंदर हमें मैग्निफिकेशन, हमें क्या चाहिए, हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है -3। हमें बताना है बिटवीन विच टू पॉइंट्स शुड बी दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फॉर अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में ऐसे कौन से दो पॉइंट होने चाहिए, बताओ बताओ जल्दी। अच्छा -3 का मतलब क्या है, -3 का मतलब है रियल, और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है मैग्निफाइड। मैग्निफाइड, हाँ है ना, क्या सबको याद है, 3 का मतलब है मैग्निफाइड। अब तुम्हें यहां पर भी ना तुम्हें वो रे डायग्राम याद करने पड़ेंगे। रे डायग्राम में अगर तुमने देखा हो, रे डायग्राम एक बार मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। ये अपना क्या था, ये अपना था फोकल लेंथ, और अगला था अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमारी इमेज कब बड़ी बनने लगती थी, कब बड़ी बनने लगती थी, जब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक खड़ा होता था तब तो इमेज कैसी बनती थी, सेम साइज की बनती थी, हाँ या ना, सेम साइज की बनती थी इमेज। याद आ गया, मतलब इंफिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज सेम साइज की है, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज का साइज बढ़ने लगता था। याद करो, रे डायग्राम याद करो, ठीक है। कब तक बढ़ता था, फोकस तक बढ़ता था, जब तक आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है। अगर फोकस से तुम आगे गए तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी, है ना, बट हमें पता है रियल है। यानी वो दो पॉइंट्स कौन से होंगे, वो दो पॉइंट्स होंगे सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज आपकी रियल भी बनती थी और इमेज बड़ी भी बनती थी, लार्ज भी बनती थी, राइट। ये हमने कल पढ़ा था, है ना। अब समझ आया, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत बहुत बार आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही है, डन। और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जिनको हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, अ स्टूडेंट हैज अ कॉनकेव मिरर ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड ही वांट्स टू सी एंड इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस। क्या बोल रहा है, उसके पास, भैया के पास एक स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट का नाम है चिंटू लाल। ओहो, चिंटू लाल जी के पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, और उसको वो, और क्या स्टूडेंट है, कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अच्छा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वाह जी वाह। ही वॉन्ट्स टू सी इरेक्ट इमेज, यानी उसको देखनी है इरेक्ट, इरेक्ट यानी वर्चुअल, हाँ वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, इरेक्ट का छोटा भाई वर्चुअल। अब उसको वर्चुअल इमेज बनानी है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम हिज फेस।
यानी वो अपने फेस को मिरर से कितना दूर रखे। इसमें कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए इस सवाल में, तो बताओ। उसको वर्चुअल इमेज बनानी है। देखो एक ही केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से अंदर हो, यानी फोकस के अंदर होना चाहिए, और आपको पता है फोकल लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, तो यानी आंसर होना चाहिए लेस देन 20 सेंटीमीटर, लेस देन 20 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि उसको इमेज बनानी है कैसी, वर्चुअल इरेक्ट, तो उसको 20 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रखना है, तब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बन जाएगी, और वर्चुअल के साथ साथ क्या बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं रेंज, क्या लिख सकते हैं हम, रेंज, रेंज हम लिख सकते हैं, रेंज डायरेक्टली मतलब आंसर में ये लिखना लेस देन 20 सेंटीमीटर। चलो बहुत सही, बहुत सही, है ना। स्टेट द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज ही इज लाइकली टू ऑब्जर्व, यानी कैसा नेचर होगा इमेज का, वर्चुअल होगा। साइज कैसा होता है, रेड, देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे बोर्ड के अंदर ऐसा सेम सवाल तुम्हें दिखने वाला है, 2026 के अंदर दिखेगा, और उसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड होगा कि ड्रॉ दी रे डायग्राम। वो जो रे डायग्राम था ना जो कल सिखाया था लास्ट वाले केस का, वो डायग्राम भी ड्रॉ करने को आएगा पेपर के अंदर। और इसमें क्या बोल रहा है कि साइज कैसा होगा इमेज का, तो तुम्हें याद होगा जो इमेज का साइज होता है वो एनलार्ज होता है, बड़ा होता है ना, एनलार्ज साइज होता है, राइट, राइट, यस, बड़ा होता है। चलो, है ना, इसका इमेज डायग्राम भी ड्रॉ करने को आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक मिनट जरा, कोई और छोटा मोटा सवाल तो नहीं बच गया, छोटा मोटा सवाल कर लेता हूं यार, फिर खत्म करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, छोटा मोटा सवाल देख रहा हूं बस, ज्यादा नहीं देख रहा। चलो, ये है, ये बस, ये आखिरी आखिरी, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पक्का जी पक्का, पक्का जी पक्का, पक्का। What is the nature of image found by concave mirror if the magnification is +3? क्या है बेटा, बताओ, इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रही है, प्लस इरेक्ट इमेज बन रही है। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखते ही बोल देना क्या, हाँ बहुत बढ़िया। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेरिकल मिरर इज -3, और मान लो अगर अगले क्वेश्चन में अगर -3 है तो क्या बोलोगे, तो बोलेंगे रियल, क्या बोलेंगे, रियल और इरेक्ट इमेज। लिस्ट फोर इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर, यानी मान लो हमें ये गिवन है, इससे क्या चार चीजें तुम बता सकते हो, बताओ भाई, इससे क्या चार चीजें तुम बता सकते हो। ये अलग क्वेश्चन है बेटा, ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 है, तो उससे तुम चार स्टेटमेंट क्या लिख के आ सकते हो, क्या क्या चार स्टेटमेंट है, बोलो बोलो। अरे यार भैया माइनस का मतलब तो रियल, मैंने कहा बहुत सही, और बोल, और बोल। भैया 3 का मतलब जो इमेज का जो साइज होगा ना वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी बड़ी इमेज आएगी, है ना, तो इमेज का साइज होगा वो 3 टाइम हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। और कुछ समझ आ रहा है भैया, और क्या समझ आ रहा है भैया, इससे और क्या समझ आ रहा है यार भैया, हाँ रियल के साथ साथ वो इन्वर्टेड है ना, तो तीसरी स्टेटमेंट ये भी लिख के आ सकते हो, है ना, 3 स्टेटमेंट तो सबने लिख दी होंगी, रियल, इन्वर्टेड और इमेज का साइज 3 गुना हो गया। क्या चौथी स्टेटमेंट कोई सोच पा रहा है, क्या चौथी स्टेटमेंट में किसी को दिमाग लग रहा है, चौथी स्टेटमेंट, हाँ भैया रियल इमेज है, तो यानी मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है। तो हो गए ना चार स्टेटमेंट, कि कॉनकेव मिरर ये इमेज बना रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है और 3 गुना है। क्या सबने लिखा, जल्दी बताओ चैट के अंदर, फटाफट बताओ। पानी पी लूं यार, मैं पानी नहीं पीना याद ही नहीं दिलाया आज तो तुमने। बड़े गलत हो गए हो यार, पानी पीना भी याद नहीं दिलाते हो। सही है, ध्यान, क्लियर है, बोलो जी बोलो, क्या बोलते हो। अब कह रहे हैं कहानी सुना दो इनको, कहानी सुननी है? मैं हथियार, मुझे हथियार निकालने पे मजबूर क्यों करते हो, मेरा हथियार का है, सुन मेरी बात,
सुन सुन मेरी बात। अगर तूने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, डेली का होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, समर वेकेशन में समर और वेकेशन अलग कर दूंगा। क्या कह रहा हूं? समर और वेकेशन अलग कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। मेरे चाकू पे तुम हंसते क्यों? तुम मेरे चाकू पे क्यों हंसते हो? हैं भाई, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे चाकू से? तो मेरे चाकू से डर, बताओ यार, लोगों के खौफ नहीं है, मेरे चाकू से बिल्कुल डर नहीं लगता तुम्हें? क्या गलत लोग हो यार तुम। मेरे चाकू से तो डरो, डरो थोड़ा, डरो मेरे चाकू से यार। इतना प्यारा चाकू है, बताओ, है ना? चलो, होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों जी को, सबको होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। कितने सवाल लोगे होमवर्क में? जितने कहोगे उतने दे दूंगा बेटा, जितने कहोगे उतने दे दूंगा। देखो, एक क्वेश्चन ये है, मैं लिखता चल रहा हूं, HW, ठीक है जी, HW, ठीक है जी। और रुको, और क्या है? कितने सवाल चाहिए? HW, लो जी लो, HW। और भी चाहिए? अच्छा प्लीज बोल रहे हो भैया, प्लीज और क्वेश्चन दे दो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ऑल तुम रिक्वेस्ट, मैं नहीं दे रहा था, तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, बस इसलिए दे दिया। अरे यार तुम फिर कह रहे हो, अच्छा एक और दे दूं? चलो यार, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे बेटा एक और दे देता हूं, HW। बस 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 बेटा, अब और नहीं, अब देखो तुमने रिक्वेस्ट करी इसलिए इतने क्वेश्चन दे दिए, वरना वरना तो मैं देता ही नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, अब और नहीं, अब और नहीं बेटा, ऐसे नहीं। कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे सारे सवाल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। कल ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे क्लास में, कल इन सबको डिस्कस कर लेंगे जी। और मस्त मस्त मजाक मस्ती तो अपनी चलती ही रहती है, मजाक मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए, है ना? है ना भाई? और कुछ बताना हो तुम्हें, समझाना हो मुझे, मेरे से कुछ बातचीत करनी हो तो बता दो भाई फटाफट से। बताओ। सही है, बस भैया बस, रो गए आज तो बच्चे। भाई देखो, एक दो चीजें और हैं कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखा करो, ट्राई करो, जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी कर सकते हो उतनी करो। भैया एक भी नहीं, मामा के घर जाना है। ओ, चैट में चिंटू लाल आ गया, चैट में किसी ने अपना नाम चिंटू लाल रख लिया। भाई साहब, चैट में एक ने अपना नाम ओलिविया भी रख रखा है। ओलिविया भाभी, हेलो, सब बढ़िया, खैरियत? और क्या लिखा? वाह यार, वाह यार, भाई तुम क्या क्या लोग हो यार, क्या लोग हैं। ओ लड़कों, नहीं डरते तुमसे, तुम तो डरने की बात। लड़कियां बोले नहीं डरते तो मैं मान लेता हूँ, लड़कियां बेचारी, क्या लड़कियों को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लड़कों को तो मैं मार भी सकता हूँ बेटा। मेरे को मीटअप में मिले थे दो तीन लौंडे तुम्हारे जैसे, है ना, बहुत बहुत कर रहे थे। एक की गर्दन पकड़ी मैंने, मैंने कहा हाँ बोल, क्या कह रहा था? तो तुम तुम मत करा करो, हाँ तुम उसमें रहा करो, ठीक है ना? बिल्कुल। भैया स्टोरी सुना दो, भैया लव स्टोरी सुना दो। हाँ भाई, कल बोलोगे डांस कर दो, परसों बोलोगे गाना चला दो, तो बोलते ही हो। आज बोल रहे हो लव स्टोरी सुना दो, बोलोगे महबूबा से मिला दो, फिर बोलोगे मिंटू लाल से मिला दो। बेटा, मिंटू लाल से तो नहीं मिलवा पाऊंगा, पर चिंटू लाल से तुम्हें मिलवा सकता हूं अभी के अभी। चिंटू लाल से अगर तुम्हें मिलना है, तुम क्या करो, सभी सभी लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम्हें चिंटू लाल से मिलना है, तुम क्या करो, अपना मोबाइल फोन खोलो, उसमें एक बार वो मोबाइल फोन का कैमरा ओपन करो, उसमें एक वो फ्रंट कैमरा करके एक ऑप्शन आता है, उसको ओपन करना, तुम्हें चिंटू लाल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, आ गए, समझ में आ गए? हाँ, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा लिख रहे हैं। लाइन याद रखना वो वाली, क्या लाइन याद रखना वो वाली, कि आलू में आलू, आलू में आलू, फ्रिज में मिठाई, तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब तो हो क्यूटी पाई। चलो, ठीक है। लव स्टोरी सुना दो, इनको लव स्टोरी भी सुननी है अब। क्यों रे? जा मराठी, अच्छा मराठी वाला, हाँ। अभी हम क्या था, हमारा मीटअप था तो हम वहां गए थे पुणे में। हाँ, पुणे, पुणे की लैंग्वेज मैंने एक दो वर्ड ऐसे सीखे थे, जैसे स्टेज पे जाके बोलना होता है ना, तो उस पे की मैंने सीखा था,
कसाकाई पुणे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जितने भी मराठी है एक बार सही से बता, मैं कुछ गलत बोलूं तो मैं दिल से माफी। मैंने सीखा कसाकाई पुणे। कसाकाई पुणे यानी मतलब कैसे हो सब, है ना, ऐसा मैंने सीखा था कसाकाई पुणे। और मैंने क्या सीखा था, एक दो वर्ड और थे अभी याद नहीं आ रहे। तो जब उसके बाद जब मैं पंजाब में गया था, थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोली। जब हम कोलकाता गए थे तो थोड़ी थोड़ी बंगाली बोली। बंगाली में वो था ना, अरे क्या आई लव यू को क्या बोलते हैं, आमी तुम्हाको भालुवाशी, ये बोलते हैं ना, आमी तुम्हाको भालुवाशी। हाँ, तो वो वहां पे बोला, है ना। और बंगाली के तो एक दो शब्द और थे कि सब सुन तो पचाई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुन तो पचाई, पता नहीं मतलब मुझे कि सबको आवाज आ रही है क्या, उसको क्या बोलेंगे। एक बार बताना मुझे चैट में क्या बोल रहे थे, क्या बोलता है मुझे नहीं पता। हाँ 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 हाँ, सुनते सुनते पहुंचे, पता नहीं क्या था। हाँ, तो एक वो था। उसके बाद राजस्थानी तो आती है ना, खम्मा गड़ी। और भी आता है, तो वो छोड़ो, वो तो अपना ही है। वो तो अपना ही है, अपना ही जगह है राजस्थान, तो संभाल लेंगे, है ना। और हम बिहार में गए थे, पटना में तो बिहारी में कुछ बोला था क्या? हाँ, बिहारी में भी कुछ बोला था, बिहारी में भी कुछ बोला था, है ना। तो बिहारी में भी यार कुछ बोला था। और बिहार के बच्चे तो मतलब वो अलग ही होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी बहुत बहुत हाई एनर्जी भाई, बहुत हाई एनर्जी, है ना। बिहार के तो मीटअप में क्या ही हुआ था, मतलब एनर्जी बच्चों की बहुत हाई होती है ना। हाँ, तो वो था। हाँ, वो बात करी थी, थोड़ी थोड़ी बिहारी में बात करी थी। और कहाँ की लैंग्वेज बच गई बेटा? साउथ की तो मेरे को, मैं सही बताऊं, मुझे आती नहीं है यार। मुझे आती नहीं साउथ की, तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लखनऊ लखनऊ में क्या है, लखनऊ में तो अपनी जैसी बातचीत करते हैं। लखनऊ में कुछ अलग नहीं है, दिल्ली लखनऊ में तो अपनी बोली है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। बाकी जगह कभी मेरे को जम्मू और कश्मीर वगैरह साइड में जाना है, तो मेरे को वहां की जो उनकी जो बोली होती है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जैसे कश्मीर में, कश्मीर गया था तो कश्मीरी जो होती है स्पेशली, मतलब जम्मू की लैंग्वेज अलग है, कश्मीर की अलग होती है। तो जो कश्मीरी होती है वो बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पता नहीं वो क्या बात कर रहे होते हैं, पर वो बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरे को वो भी सीखना है। हाँ हाँ, पंजाबी में तो पंजाब में पंजाबी बोली थी, बिल्कुल बोली थी। हाँ, तेलुगु नहीं आती यार मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, तेलुगु मेरे को नहीं आती। मैं तेलुगु सीखूंगा। अभी अगला जब मीटअप करेंगे ना, तो उसको वहां पे भी करेंगे। साउथ के भी कुछ कुछ जगह, उड़ीसा वगैरह हम प्लान कर रहे हैं, तो कभी हुआ तो वहां मिलेंगे। फिर वहां पे सीखनी पड़ती है, कुछ कुछ वर्ड्स तो सीखने पड़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप इंडिया के हर एक कोने में जाते हो ना, तो आपको अलग अलग लैंग्वेज, मतलब इंडिया देखने को मिलता है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस, सबकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो मजा आता है वो सीख के, है ना। चलो, चलो जी चलो, है ना। यहाँ पर आज की इस कक्षा को, आज एमपी में क्या लैंग्वेज हो रही है? एमपी में कोई नहीं हो रही है, हमारी जैसी लैंग्वेज है एमपी। तुम एक तो ये दिल्ली, ये सेंट्रल इंडिया, ये सब में एक जैसी तो भाषा है, कुछ अलग तो है नहीं। क्यों तुम अलग अलग भाषा बना रहे हो? हैं? सब में एक ही बोल रहे हैं लैंग्वेज, ज्यादा मतलब एमपी में थोड़ी बहुत डिफ्रेंसिएशन है, ज्यादा नहीं है। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, 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 बहुत सारा प्यार। मिलते हैं कल। ये सारे क्वेश्चंस को करके आना, कल इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा थोड़ा एक नए टॉपिक पे भी छलांग मारेंगे, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक है, मुझे पता है, दिमाग में एक बार में नहीं घुसेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलो बाय बाय, जाओ 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 जाओ, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, बाय।